हाथ नहीं मिलाएंगे, कोरोना चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल कोरोना को सब लोग से बचना है। कहिए, थोड़ा सा गाड़ी साइड कर दीजिए, आप गाड़ी साइड कर दीजिए। अच्छा ताजुद्दीन जी ने कुछ देर पहले हमें फोन से सूचना दिया था, कहाँ आप लोग सांप देखे हैं? जी हाँ, हमारे गांव के कुछ बच्चे यहाँ बैठे हुए थे जी, और जी, काफी अच्छे खेल रहे थे, हंस रहे थे। अचानक मुस्कुराहट इनके चेहरे से गायब हो गए। जी जी। क्योंकि एक जहरीला सांप यहाँ देखा गया। कहाँ पर देखा पर गया? जब इनमें कौतूहलता देखे तो मैं बगल में बैठा था, भागा आया और मैंने कहा कि भाई आपको डरने की जरूरत नहीं है। जी, जी। क्योंकि जब मुबारक है तो डर क्या। तो इसलिए मैंने आपको खोजना देखा दिया। गया है। अच्छा, इसी में छुपा है वो। यही है ना? होगा। साथियों देखिए, एक तरफ देखा जाए तो अब सूर्यास्त का समय हो चुका है और झारखंड स्टेट के अंतर्गत अवस्थित धनबाद जिला और पंचित जलाशय, जहां जलापूर्ति योजना है, चूंकि हमारा पंचित ही एक ऐसा जगह है जहां अमन, चैन, सुख, सुविधा, एक ही शब्द में बोलना चाहेंगे कि ये हाथ जुड़ जाए तो पूजा और खुल जाए तो दुआ कहलाती है। यहाँ इस तरह के लोग बसे हुए हैं। क्या सर गलत बोल रहे हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है सब भाई भाई। ये हमारा मजहब सिखाता है। कभी भी मजहब ये नहीं सिखाता है कि हम आपस में लड़ें। क्योंकि यही बांदा बस्ती है जहाँ ताजुद्दीन जी का घर है। देखिए, एक तरफ पूरा बिल्डिंग ही बिल्डिंग, और यहाँ जो है सबसे, अगर धनबाद का अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट एरिया। आज तक हम लोग कभी ये नहीं सुनने मिला कि वो हिंदू है वो मुस्लिम है। हमेशा सुनने का मौका मिला कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है सब भाई भाई। तो थोड़ा ताजुद्दीन जी ये बैग हमारा पकड़िए। बिल्कुल बिल्कुल। और इस यहाँ तरह से देखा ये गया है। प्रेम बहुत अच्छे तरह से ये अरे करता भाई, है। सांप है ना, दूर में रहना पड़ेगा हमको। नहीं नहीं दूर नहीं, मैंने सांप देखे है ना। बिल्कुल सर। मजाक उजाक नहीं ना कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। हमारा लाल बैग भी ले आइए, इसी में है। जी हाँ, इसी में का जाने बाबा, हमको तो देखिए है? काट लेगा वो, जहरीला सांप है। जहरीला आदमी से थोड़ा कम जहरीला है। आदमी जो है आज का डेट में सबसे ज्यादा जहरीला है। सांपों एकदम सांपों के मुकद्दर में वो जहर कहाँ का जो जाने- इंसान अदावत में उगला करते हैं। अरे है जी हाँ, एकदम प्योर ये गेहूं सांप है। अरे बाप रे बाप। वो भी ताजुद्दीन जी एकदम प्योर स्पेक्टिकल कोबरा है। सरियत जी जरा भाई इसको अपने तरफ मूवमेंट कीजिए। देखिए ताजुद्दीन जी क्या चीज है, देख रहे हैं ना। गर्मी में यहाँ अचानक है ना, गर्मी। अरे भाई देखिए क्या है कि इधर जो है छेद है, उधर से ये आ जाता है इस साइड में, तो यही है कोबरा सांप। ये तो बच्चा दिखता है फिर भी जहर तो उतना ही होगा। एक बूंद जहर से 20 से 25 लोग मर जाते हैं। थोड़ा साइड दे दीजिए, गाड़ी आ रहा है उधर से। थोड़ा सा भैया आप लोग साइड दे दीजिए, गाड़ी पार होने दीजिए। देखिए ये जो कोबरा है ना, जरा पीछे से दिखलाइए क्या कोबरा है। भी सावधान रहिए। हाँ 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 हाँ, इधर से दिखलाइए। यही है स्पेक्टिकल कोबरा, एक ऐसा सांप जिसके काटने से लोग बचते नहीं है। यही है स्पेक्टिकल कोबरा, जिसे हम हिंदी में अगर सच देखें तो भारतीय नाग के नाम से जानते हैं। ये अगर हमें काटता है तो हम सीधे हॉस्पिटल जाना पसंद करेंगे, वो भी पंचायत हॉस्पिटल। यहाँ कोई ताबीज नहीं काम करेगा। इंग्लिश में स्पेक्टिकल कोबरा, बांग्ला में खरीस, बांग्ला में खास करके गोखरो, और एक इसका नाम है साइंटिफिक नेम नाजा। ये पकड़ना एक टेक्निक है। देखिए सरियत जैसे दिमाग को उसका भ्रमित कर दिया है। यहाँ से गया और यहाँ से आराम से इधर से हम लोग पकड़ ले रहे हैं। थोड़ा घुमाइए। देखिए सांप का ताजुद्दीन जी आंख है, और आंख के अंदर जानते हैं रेटिना नहीं है, इसीलिए सांप को दिखलाई नहीं पड़ता है। सांप का कान नहीं है, इसे सुनाई भी नहीं पड़ता है। और जीवन चक्र में सबसे ज्यादा जरूरी है सांपों को बचे रहना, क्योंकि सांप अगर धरती पर नहीं रहेंगे, पृथ्वी में नहीं रहेंगे, तो जीवन चक्र में सबसे ज्यादा यह प्रॉब्लम आ जाएगा। क्योंकि ये आहार श्रृंखला की मुख्य कड़ी है। ये क्या करते हैं, चूहों को खा करके पर्यावरण नियंत्रण हेतु गॉड गिफ्ट है। एक चूहिया 140 बच्चों को जन्म देती है एक साल में। उसको अगर कोई कम करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सांप है। किसान इससे फायदे में रहते हैं। हाँ हाँ, ये किसान का मित्र है, इसे मारे नहीं, बचाने का प्रयास करें। और ध्यान से सुन लीजिए, हम इस तरह पकड़ रहे हैं। इंडिया में 1 अरब 35 करोड़ पॉपुलेशन है, इसमें कम से कम 10 लाख स्नेक सेवर है। तो उन स्नेक सेवर से हमें हाथ जोड़ के अपील है
कि मेरा नकल ना करें। सही नकल कीजिएगा भोज हो जाएगा आपके घर में, और भोज हो जाएगा तो ये अभी देखिए रहे कोरोना का प्रकोप है, कोई भोज खाने भी नहीं आएगा। हमारा खास करके झारखंड में कोरोना का इलाज शुरू हो गया है। क्या कर रहा है पता है? बताइए इसके बारे में भी आम जनता को आप डॉक्टर अवगत कम कराएं। पुलिस ज्यादा इलाज कर रहा है। ओह, अच्छा, बिल्कुल क्या बड़ा गलत अच्छा बोल रहे कर लेते हैं? डॉक्टर कम पुलिस ज्यादा इलाज कर रहा है। जब तक ताजुद्दीन जी पैर से दबाव नहीं पड़ेगा, कोई भी सांप किसी भी व्यक्ति को काटता नहीं है। ध्यान से सुनिए, बहुत बढ़िया चीज बताएंगे। रात के अंधेरे में गांववासी, खास करके आप गांव में जो लोग रहते हैं, भेरी माने देहात एरिया, मच्छरदानी का प्रयोग जरूर करें रात को सोने का समय। क्योंकि क्या होगा, करैत का बाइट नहीं होगा। ये तो कुछ नहीं है, एक सांप होता है जो रात को ही निकलेगा। ये 24 घंटा इसका मूवमेंट है। और करैत सांप का मूवमेंट क्या है? रात 8 बजे के बाद। अगर वो काट लिया ताजुद्दीन जी तो क्या हो रहा पता है? लग रहा कोई चींटी काट लिया। साइलेंट किलर द वर्ल्ड, जिसे हम लोग कॉमन करैत के नाम से जानते हैं। और ये साइलेंट किलर नहीं है, ये आवाज दे करके काटता है। और वो अलग है, ये अलग है। ध्यान से देखिए क्या चीज है ये। बस पकड़ना एक टेक्निक है, और टेक्निक के आधार पर हम लोग सांप पकड़ रहे हैं। वर्ल्ड में कोई कुछ आदमी- ताबीज नहीं है। कुछ आदमी आपको बोलता है कि ताबीज इस्तेमाल करते हैं। इस पर इस बात को आप स्वीकार करना लीजिए चाहेंगे भाई, या ये खंडन करना ताबीज चाहेंगे? है, कोई काम का नहीं है। कोई ताबीज काम नहीं करेगा। अगर कुछ काम करेगा तो उसका नाम है ओनली फॉर साइंस। क्या है? पढ़ाई। एक टाइम मत खाइए, अपना बेटा बेटी को बढ़िया से शिक्षित कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है, इंग्लिश मीडियम में नहीं सक रहे हैं पढ़ाने, तो कम से कम हमारा जहाँ दाल भात चोखा मिलता है वो स्कूल में जरूर पढ़ाइए। लेकिन पढ़ाइए, पढ़ाई लिखाई सही नहीं होगा तो क्या होगा, लोग जो है जागरूकता उसके अंदर नहीं होगी, अवेयरनेस नहीं फैलेगी, और लोग फिर से वही टाइप के हो जाएंगे। लोगों के अंदर पता ही नहीं चलेगा कि कोरोना क्या है। इसीलिए लॉकडाउन रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। और ऐसा नहीं है कि ये महामारी ज्यादा से ज्यादा नवंबर दिसंबर के बाद ठीक हो जाएगा। ये कोरोना का वैक्सीन आ जाएगा नवंबर तक, जहां तक हमें जानकारी है। फिर से एक बार जिंदगी फिर से रफ्तार नया पटरी पर दौड़ना शुरू कर देगी। इसलिए साथियों, सांप हमारे शत्रु नहीं है, ये किसानों का मित्र है, आहार श्रृंखला की मुख्य कड़ी है। और थोड़ा सा भी अगर दांत गड़ जाए अगर हमें, तो हम हॉस्पिटल जाना चाहेंगे। हॉस्पिटल में क्या है? एवीएस रखा हुआ है, एंटी वेनम सीरम। सांप के ब्रेन के अंदर, देखिए ये सांप का, मेरा ब्रेन नहीं है, सांप का ब्रेन है। सांप के ब्रेन के अंदर सेरिबल हेमिस्फीयर नहीं पाई जाती है, जो सीखने की क्रिया को नियंत्रित करती है। इसलिए वर्ल्ड का कोई सांप पालतू नहीं बन सकता है, पोष नहीं मानेगा। तो आपने देखा ना, सांप यहाँ है। तो और एक सांप हम दिखलाएंगे, जरा दिखाइए भाई बैग। ताजुद्दीन जी को जरा दे रहे हैं हम। बिल्कुल है कि नहीं उस सांप? देखिए बिल्कुल। ताजुद्दीन जी एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं, और ये भी एक जंतु प्रेमी इंसान है। और ये इनके गांव में जब भी कोई सांप निकलता है तो ये मारने का प्रयास नहीं करते हैं। इनका काम है कि उसको हर हालत में हमें बुला करके संरक्षण करवाना। कुछ बोलना चाहिएगा? बिल्कुल, मैं इस मंच से, भले मैं सामान्य वेशभूषा में हो, अपने बातें ये कहना चाहूंगा कि यहाँ जहाँ हर व्यक्ति डरा हुआ है दुनिया में, अपने जिंदगी से प्यार करने में लगा हुआ है, वहीं मुबारक जी ऐसे एक इंसान है जो अपने जान पे खेल कर दूसरे को बचाते हैं। और एक सामान्य रूप से शिक्षित होते हुए भी वो एक शिक्षक और प्राचार्य से भी ज्यादा बड़ी बड़ी बातें आपको ज्ञान दे दिए। इसलिए बस मैं इनके बारे में यही कहना चाहूंगा, जो आप लाभ लेंगे इसका, इनके बातों को अगर 10% अपने जीवन में लाते हैं तो काफी लाभान्वित होंगे। कि ज्ञान न पूछो, जात न पूछो ज्ञान का, पूछ लीजो ज्ञान। जात न पूछो ज्ञान का, पूछ लीजो ज्ञान। मोल करो तलवार की, पड़ल रहल दो म्यान। वाह, क्या बात धन्यवाद है। दोस्तों। इसीलिए आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, पढ़ाई से जुड़िए, और शिक्षा ही जीवन का मुख्य आधार है। शिक्षा है तो हर चीज है, और शिक्षा अगर नहीं है तो कुछ नहीं है आपके पास। धन दौलत रुपया पैसा सब धरा का धरा रह जाएगा। और दुनिया में इतना तनाव है, इस पर मुबारक जी का यही कहना है कि अब मौत से क्या खौफ, अब मौत से क्या खौफ, जब कातिलों के शहर में घर बसा लिया। अब इतने इर्द गिर्द कातिल है कि ये सांप इनको अब शत्रु न लग के इनका मित्र बन गया है। थोड़ा सा आप ये भी बताएं कि आपके 4-5 भाई हुआ करते हैं आप, और इस
एक विद्वान क्षेत्र से आप आते हैं, आपका परिवार काफी सुशिक्षित है, ऊंचे ऊंचे पद पर नियुक्त है, आप ये अचानक सांपों के पीछे भागना कैसे? देखिए, शुरू सपेरा से ही कैसे बन हमारा गया? एक शौक था कि हम कुछ ऐसा काम करेंगे जो समाज के अंदर एक नया मैसेज जाए। इसीलिए ये काम हमने चुना, ताकि इस काम से लोग ही नहीं, आज विदेशों से भी हमारे इंटरनेशनल कॉल आ जाते हैं हमारे मोबाइल पर कि मुबारक जी कैसे हैं, नहीं हैं, तो अच्छा लगता है। कुछ विदेशी सैलानी भी हमसे साल भर में मिलने आते हैं। तो आप जिंदगी में कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे लोग आपका नाम ले, और निस्वार्थ भाव से ये काम हम करते आ रहे हैं लगभग 20 साल से। तो साथियों, इन्हीं 7 शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, और गर्व से कहेंगे वंदे मातरम।